हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम। हम जो है इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नंबर सिस्टम है वो हालांकि होता कई अलग अलग टाइप्स का है, जैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। और भी बहुत अलग अलग जो है नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन जो हम 9th और 10th लेवल पे पढ़ते हैं वो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जरा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जरा समझेंगे कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको समझने के लिए उसके अंदर जो है एक टॉपिक है और वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बच्चों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब बात कर लेते हैं जरा वास्तविक संख्याओं की कि भाई ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है नंबर लाइन आपने 6th 7th 8th में जैसे पढ़ी थी, जैसे ये 0 1 2 -1 -2 इस तरीके से पढ़ते हैं ना हम 6th 7th 8th में। तो बस कुछ इसी प्रकार से ये जो है नंबर लाइन होती है। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उन सभी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई रियल नंबर्स जो है उसके अंदर थोड़ा चलते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं दरअसल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दशमलव वाले और दूसरे होते हैं बिना दशमलव वाले, यानी कि विद डेसिमल नंबर्स, और दूसरे होते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याओं के बारे में, दोनों के बारे में जो है 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिना दशमलव वाली संख्याओं से। तो देखिए, बिना दशमलव वाली संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 और इसी प्रकार से आगे। ऐसे यही नंबर्स जो है वो माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 और इधर नहीं। तो ये जो सभी नंबर्स हैं आप देखेंगे कि ये विदाउट डेसिमल नंबर है, बिना दशमलव की संख्याएं हैं। देखिए 0 1 2 3 4 इधर भी इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है, इनफाइनाइट दरअसल कोई नंबर नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब आगे तक एवर लॉन्ग, मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इधर आप चलेंगे तो नेगेटिव। इन सभी को हम एक नाम देते हैं और उस नाम को बोलते हैं बच्चों पूर्णांक, यानी कि ये जितने भी हैं इन्हें हम बच्चों कह सकते हैं या इंटीजर्स या पूर्णांक। इन सभी को 0 1 2 3 4 और इधर ये नेगेटिव, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होते। इनकी वैल्यू जो होती है वो कभी भी दशमलव में नहीं आती। अब हम डिस्कस करेंगे विद डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। देखिए, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? शांत दशमलव संख्या, अनवशानी आवृत्ति, अनवशानी अनावृत्ति। शांत यानी टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जरा 1 by 1 इन तीनों को जो है अच्छे से समझते हैं। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं, सपोज 1, और ये यहीं की यहीं रुक गई, तो ये तो हो गया शांत। अनवशानी आवृत्ति में क्या होता है? जैसे 1.333 और ये जो है इनका कोई अंत नहीं है, डैश 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 डैश, ये इसी तरीके से चलता जा रहा है। या फिर 1.3535 और जो है इनका कोई एंड नहीं है। तो इस तरीके के नंबर्स को कहते हैं अनवशानी आवृत्ति। इनको कहेंगे शांत। शांत का मतलब है कि जो है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 जितनी भी डिजिट आनी है, लेकिन एक लिमिटेड। अनवशानी आवृत्ति का मतलब है कि इनका कोई एंड नहीं है,
यहाँ कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 5 होता है, हो रहा है, यहाँ पर 3 5 हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। थर्ड वाले का कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि भाई ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है एक मतलब एक परफेक्ट प्लेस के बाद में, ना तो ये खत्म हो रहा, ये जो है लगातार बढ़ता ही आ रहा है। और नॉन रिपीटिंग, ना ही इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे 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 1.01 011 011, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ जो नंबर है पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 3 5 रिपीट हो रहा था, यहाँ 01 01, फिर उसके बाद में 10। तो यहाँ जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और देखेंगे जैसे 2.04 04 2.04 004 000 तो इस तरीके से ये जो है नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा, हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है। तो इट मींस कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही ये जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है रुक रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा, हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है। कुछ और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि रूट में ऐसे नंबर्स, रूट या क्यूब रूट में ऐसे नंबर्स जिन्हें हम इजीली रूट या क्यूब रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला कि भाई 2, अब रूट में से 2 को हम कंप्लीट एक एज ए इंटीजर बाहर नहीं निकाल सकते, आप पॉइंट में इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। रूट 3, अच्छा रूट 4 को हम निकाल सकते हैं। रूट 4 में से यदि हम रूट में से 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वो जो है एक जो है वो ये वाला नंबर नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि भाई रूट से जो है आप 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। और 2 क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे रूट 5 है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगा, ये इसमें आएगा। रूट 6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके के नंबर्स को हम कहते हैं अनवशानी अनावर्ती संख्या, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब हम जरा इस बिना डेसिमल वाले नंबर्स के बारे में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं उन्हें अच्छे से जानेंगे इनके बारे में कि भाई और क्या क्या इनमें होता है। देखिए बिना दशमलव वाली संख्याएं, इन सभी को हम कह सकते हैं पूर्णांक। 0 से जो इधर आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो सभी जो हैं वो किसके हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक। और 0 से जो इधर की तरफ आ रहे हैं ये कैसे हैं, नेगेटिव। तो इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक। नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर या फिर ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 की मैं बात करूं कि भाई 0 प्लस का होता है या माइनस का, तो मैं आपको बता दूं कि भाई 0 का जो है कोई भी साइन नहीं होता, ना तो वो प्लस का होता और ना ही वो माइनस का होता है। चलिए इसके बाद में कुछ और भी बातें हैं पूर्णांक के बारे में, उनको भी जान लेते हैं कि भाई क्या क्या होता है। देखिए ये जो धन पूर्णांक होते हैं, ये जो धन पूर्णांक है, इनका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कोई आपसे पूछे कि भाई क्या होती हैं, तो देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे प्राकृत का मतलब ही ये होता है कि एकदम नेचुरल। नेचुरली यदि हम गिनतियों की बात करें, नेचुरली मैं किसी भी चीज की बात करूं, जैसे मैं आपकी फैमिली मेंबर्स की बात करूं कि भाई आपको जो है आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या मैं किसी भी चीज की काउंटिंग करने की बात करूं, तो आप नेचुरली कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आप किसी को भी काउंट करते वक्त ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई 0 1, ना 1 से स्टार्ट होता है, ना ही आप पॉइंट में गिनेंगे 1.2 1.3, ना, हम जो है इसे काउंट करेंगे किसमें, 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। धन पूर्णांकों को हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं या नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई धन, ये इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं 0 को और जोड़ दूं, यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1
2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। इनको हम एक और नाम दे सकते हैं जिनका हम कह सकते हैं भाई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, या कह सकते हैं होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो भी बच्चों दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है सम प्राकृत यानी इवन नेचुरल नंबर्स, और दूसरी होती है विषम प्राकृत यानी कि ऑड नेचुरल नंबर। सम और विषम, ये सम और विषम क्या होती हैं? सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होते हैं। और विषम जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। तो देखिए जैसे विषम है, विषम 1 में डिवाइड नहीं दिया जा सकता, 2 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 का 2 में चला जाएगा, है ना, 3 में नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा। तो इस तरीके से 2 4 6 8 10 एंड इनफाइनाइट, इस तरीके से 1 3 5 7 9 11। तो ये सभी क्या होते हैं? विषम प्राकृत संख्याएं, और ये सभी होती हैं सम प्राकृत संख्याएं। तो सम प्राकृत 2 4 6 8 12 एंड विषम प्राकृत 1 3 5 7 9 11, और इस तरीके से आगे तक हम देख सकते हैं। इन सभी बातों के बाद हम जो है बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर होते हैं, दैट इज रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से इसे समझेंगे। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 ये मैंने रेड से मार्क कर दिए, ये सभी पूर्ण संख्याएं, और 1 से लेके जो है इनफाइनाइट तक प्राकृत संख्याएं, 0 और जुड़ जाए तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम समझेंगे कि भाई परिमेय संख्याएं और अपरिमेय यानी रेशनल और इर्रेशनल, जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मेन है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जो Q है, इस बात का हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है? जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ Q जो है वो 0 के बराबर है। ये क्या है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए, इनमें से अब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, P और Q दोनों ही कोई भी पूर्णांक होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप ये कहें कि भाई 1.5/2, तो ऊपर जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? ये सभी, और ये क्या है? दशमलव वाली संख्या, शांत वाली, तो ये जो है पूर्णांक नहीं है। तो P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इनमें से कौन कौन से जो है पूर्णांक हैं। सबसे पहले कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या, जैसे मैं बात करता हूं इन सभी पूर्णांकों की, क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? तो देखिए जितने भी ये जैसे 0 है, ठीक, मैंने कहा क्या ये परिमेय संख्या है? यदि मैं 0 के नीचे 1 मान लूं, तो मुझे एक बात बताओ कि भाई 1 का डिवाइड 0 में दोगे कितना आएगा? 0। तो 0 और 0/1 बात तो एक ही है। इट मींस कि क्या ये मतलब 0 को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या हो गया? जरा देखते हैं परिमेय संख्या क्या कहती है कि भाई P/Q के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, और Q जो है 0 नहीं हो, Q हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, P हो सकता है 0। तो ये जो है दोनों पूर्णांक भी हैं और P/Q की भी फॉर्म में, तो ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम इनमें से किसी के भी नीचे जो है 1 मान सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, -1/1, -2/1। तो नीचे 1 मानने से कोई भी इफेक्ट उस नंबर पर नहीं पड़ता। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, -2 को -2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम किसी के भी नीचे 1 मान सकते हैं। इट मींस कोई भी पूर्णांक जो है
पूर्णांक जो है वो सभी के सभी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक जो है वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई पूर्णांक हमने पूरे का डिस्कस कर लिया, तो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ये सभी क्या होती हैं जो है परिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट जो हम समझेंगे विद डेसिमल वाली में कि भाई इनमें से कौन कौन से जो है परिमेय होती हैं और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शांत दशमलव से। तो शांत दशमलव को आप देखेंगे, शांत दशमलव जैसे 1.5 लिख रहे हैं, मैं इस 1.5 को क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने क्या माना, इसके नीचे 1 पॉइंट हटाया 0, ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 10। दोनों ही पूर्णांक हैं, P/Q की फॉर्म में, Q 0 नहीं है, और या तो हम 1.5 लिखें या 15/10, बात एक ही है क्योंकि आप 10 का डिवाइड इसमें देंगे ये आएगा। तो क्या ये जो है इनकी सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, क्या ये सभी कंडीशन के लिए सही है? तो आप देख सकते हैं सभी कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो परिमेय संख्या है, ये जो है वो भी परिमेय संख्या है। तो देखिए पूर्णांक जो है वो भी रेशनल नंबर है, ठीक। शांत दशमलव जो है वो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। यहां मार्क कर लेते हैं, इंटीजर्स भी है, शांत दशमलव भी है। अब हम बात करेंगे अनवशानी आवृत्ति की। जैसे ये लिख रहा है 0.3333, जरा ये बताएं यदि मैं 3 का डिवाइड 1 में देता हूं तो कितना आएगा। 3 का डिवाइड जैसे 1 में देता हूं, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9। तो मतलब यहां आप देखेंगे कि भाई 0.3333 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसको कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको आगे एक्सरसाइजेस में समझाऊंगा जब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी अनवशानी आवृत्ति नंबर को कैसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई 1/3 जो है यदि हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आ रहा है, और ये जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो मतलब इसकी वैल्यू ये है। तो यदि ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, तो ये भी जो है क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये भी परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा अनवशानी अनावृत्ति की, जैसे 1.01, 011, 011। तो मैं आपको बता दूं इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो तीनों नंबर्स आप देख रहे हैं, तीनों टाइप्स के, मतलब 2 ही टाइप्स हैं, इस एक के दोनों एग्जांपल हैं, और बाकी एक ये रूट वाले, इन्हें आप देखेंगे, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यदि हम इन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट मींस क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? जी नहीं, ये जो है परिमेय संख्या नहीं होंगी, ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्णांक, शांत दशमलव और अनवशानी आवृत्ति वाले नंबर, ये जो होते हैं परिमेय यानी रेशनल नंबर होते हैं। बाकी अनवशानी अनावृत्ति वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। इन द एंड जो हमने सीखा वो ये कि भाई ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल और ये इर्रेशनल, तो मतलब ये सभी नंबर्स जो हैं वो किन किन टाइप्स के हैं? या तो कोई रेशनल है, अदरवाइज वो इर्रेशनल है। तो रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर हम सबको मिला दें, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल और इर्रेशनल, यदि हम सबको मिला दें तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर, या इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर, यानी रेशनल और इर्रेशनल सभी को यदि हम मिलाते हैं तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। इस वीडियो में जो है नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस इंट्रोडक्शन, इस बेसिक नॉलेज पर ही बेस्ड जो है एक्सरसाइज 1.1 आपकी जो दी हुई है उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।